यार हमें तो पूरा कमरा भी दिया गया है, हमसे कोई पैसे भी नहीं लिए गए। तो ये मैंने पहली बार यहाँ यूरोप में देखा। ये क्या वजह है इसकी? लेकिन हमारा जो मॉडल है वो 2 डेज़ ट्रेनिंग है। लोग मंडे इवनिंग को यहाँ पहुँचते हैं तकरीबन 7-8 बजे, और वहाँ यूरोज़ लगे हुए होंगे, पड़े मिल जाएंगे। क्योंकि इंसान को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए निकलना चाहिए, चाहे वो जिस भी जगह पे अगर उसको। मेरा ये ख्याल है कि जब आप यूनिवर्स को, नेचर को गुंजाइश देंगे ना किसी छोटे काम की, तो वो आपको उस छोटे काम में फंसा देगी। आपने कैसे गवर्नमेंट से सपोर्ट लेनी है। तो ये 2 दिन की 20 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, 48 आवर्स का स्टे होता है। इस बैच में भी हमारे तकरीबन 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम सीखें ताकि ऑनलाइन आप अर्निंग अपनी कर सकें। इस हवाले से मेरे दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूं असद इजाज़ साहब के पास, जो कि आपको तमाम ये प्रोसीजर समझाएंगे। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ये पाकिस्तानी हैं और तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं बग़ैर किसी मफाद के। और इनकी कोशिश ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर सके। जो डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स, जो PhD किए हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो टैक्सियाँ और वेटरियाँ ना करें, रिमोटली काम सीखें। उस हवाले से यहाँ पे क्लासें भी दे रहे हैं। इनका इंटरव्यू करते हैं, तो आ जाएं, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। सोशल मीडिया पे मैंने आपको देखा था, आपकी काविश देखी कि किस तरीके से आप हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो कि PhD लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आने के बाद TVD बर्तन धो रहे हैं रेस्टोरेंटों में, तो आप उनको ऑनलाइन काम सिखा रहे हैं बे लॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी मुआवजे के। और अभी मैंने ऊपर जाके देखा तो आपने बाकायदा यहाँ पे उनको कमरे भी दिए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपका मोटिव क्या है? जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हैं यहाँ तक और मौका दिया है। बेसिकली मैं पुर्तगाल आया था तकरीबन मिड ऑफ 2022 में। तो यहाँ आके जो चैलेंजेस मैंने देखे उनमें एक मेजर चैलेंज यही था कि बहुत सारे एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग, और स्पेशली जो लोग मिडल ईस्ट से मूव करके आते हैं, जिनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है अपनी फील्ड्स का, वो ऑड जॉब्स में फंसे हुए हैं। वो ऐसे करियर्स के अंदर हैं जिनमें तरक्की नहीं है। वो काम कर रहे हैं बट तरक्की नहीं कर रहे। वो ऊबर चला रहे हैं, फूड डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन वो तरक्की नहीं कर रहे। बेड स्पेसेस पे ही रह रहे हैं, शेयर्ड लिविंग्स के अंदर रह रहे हैं। तो ये एक मुश्किल मामला है। तो मेरा क्योंकि बैकग्राउंड और तल्लक जो है वो रहा एम्पावरमेंट के साथ, यूथ के साथ काम करने का, डिजिटल स्किल्स के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो देन आई थॉट कि यार कुछ करना चाहिए कि हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको थोड़ा सा पुश कर सकें। तो उसमें फिर जब अल्लाह ताला ने असबाब दिए, वसाइल दिए, असबाब दिए, तो फिर हमने दिसंबर 2024 में पहला अपना बूट कैंप किया पाकिस्तानी लोगों के साथ। ये एक अपना यूनिक मॉडल में है। इस तरह का आपको अमूमी तौर पे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा कि ये विद को लिविंग है। यानी 2 दिन के लिए लोग आते हैं, 2 नाइट्स और 2 दिन हमारे साथ ही रहते हैं, और हम उन्हें 3 चीज़ों में चीज़ें जो है नॉलेज उनके साथ शेयर करते हैं। 3 चीज़ें उन्हें सिखाते हैं। एक डिजिटल स्किल्स कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जो भी काम हो रहा है ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स में, उनके बारे में उनको अवेयरनेस दी जाए। और एक स्किल ख़ास तौर पे जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट है विद नो कोड एंड AI, उसके बारे में हम उनको मुनासिब हद तक इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इतना कर देते हैं कि उसके बाद वो उससे आगे खुद ही चल सकते हैं। दूसरा हमारा होता है एंटरप्रेन्योरियल एंड ग्रोथ माइंडसेट। वो जो हमारा पाकिस्तानियों का दिहाड़ी लगाने वाला माइंड है, सोच है, उसको तोड़ना, उसको चेंज करना, और उनको ये गाइड करना कि कैसे आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। यानी जो आप कर रहे हैं वो आप करें, और उसमें से ग्रेजुअली आपने कैसे निकलना है और कैसे आपने एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल करियर की तरफ जाना है। यानी टारगेट हमारा ये है कि लोग छोटी जॉब्स करने की बजाय एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल काम कर सकें, वो ख़ुद को एम्पावर करें, और फिर अल्टीमेटली ग्रेजुअली दे कैन लीड इनटू देयर ओन स्टार्टअप्स, कि वो अपने वेंचर्स कर सकें। तो दूसरी ये होती है। और तीसरा हमारा मॉड्यूल है पुर्तगाल के अंदर जो ग्रांट्स और फंडिंग्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी सपोर्ट अवेलेबल होती है, फाइनेंशियल यानी हार्ड कैश की शक्ल में भी, और इंफ्रास्ट्रक्चरल भी। तो तीसरी चीज़ ये होती है कि हम उन्हें गाइड करते हैं कि अगर आप कल को अपना कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपने कैसे ग्रांट्स लेनी है, आपने कैसे गवर्नमेंट से सपोर्ट लेनी है। तो ये 2 दिन की 20 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, 48 आवर्स का स्टे होता है। तो इस 48 आवर्स में हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा 7वां सेशन है जो अभी हो रहा है। 6 हम पहले कर चुके हैं। तो जो हमारा फीडबैक है वो बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी होती है जब लोग यहाँ पे एंटर होते हैं और जब वो यहाँ से एग्ज़िट होते हैं। और जो हमारे प्रीवियस बैचेज़ हैं उनमें से कई मल्टीपल स्टार्टअप्स निकल रही हैं। अभी रिसेंटली, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिसेंटली हमने एक स्टार्टअप जो है उसकी 1.5 लाख यूरो की ग्रांट अप्लाई की है। इसी तरह इस वक्त हम एक और प्रोफेशनल है उनके साथ काम कर रहे हैं कि उनको हम 3D एंड इंटीरियर डिज़ाइन की सर्विसेज के बिज़नेस में इन कर सकें। इसी तरह एक और ग्रुप बना है, वो मिलके जो है वो एक वेंचर कर रहा है। तो मल्टीपल ऐसे जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनना शुरू हो गए हैं जो अपने कामों की तरफ आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट काम करना चाह रहे हैं। और एक आखिरी चीज़ इस पूरी एक्टिविटी से रिलेटेड कि एक और चीज़ हो रही है, वो ये कि एक
जो रिफाइंड कम्युनिटी है वो डेवलप होना शुरू हुई है। यानी जो एजुकेटेड और एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपस में कनेक्ट होना शुरू हुए हैं, जो एम्बिशियस हैं वो कनेक्ट होना शुरू हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर जस्ट ट्राइंग टुगेदर कि ये चीज़ बढ़ सके। जी जी। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने पुर्तगाल में कई लोगों के इंटरव्यू किए, मैं यूरोप के डिफरेंट कंट्री में भी जाता हूँ, वहाँ भी लोगों के इंटरव्यू करता हूँ। मैंने वहाँ जो आपने ये बात बड़ी प्यारी की कि हमारे लोग डॉक्टर बन के फिर वो वेटरी की तरफ चले गए। यहाँ पे पुर्तगाल में भी मैंने देखा, इवन जहाँ मैं रहता हूँ मरीना ग्रैंडी की तरफ, वहाँ मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो माशाल्लाह अभी स्टिल यहाँ पीएचडी कर रहे हैं। बट वो कहते हैं यार क्योंकि सर्वाइवल यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, तो वो कहते हैं किस तरीके से हम फूड डिलीवरी में ही चले जाएँ। उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? जी, मैं कुछ चीज़ों में मैं बहुत समझता हूँ कि क्लियर हूँ, और हम सबको क्लियर होने की ज़रूरत है कि जो भी हम अपने लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो हमारी एजुकेशन की बेस पे है, एक्सपीरियंस की बेस पे है, या हमारी एबिलिटीज़ की बेस पे है, हमें उससे नीचे वाली चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इंसान को किसी वक्त में ये नहीं पता कि उसे क्या करना है, तो उसे हमेशा ये पता होना चाहिए उसे क्या नहीं करना। सही, ये उसे हमेशा पता होना चाहिए, और जो चीज़ नहीं करनी फिर वो नहीं करनी। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जब आप यूनिवर्स को, नेचर को गुंजाइश देंगे ना किसी छोटे काम की, तो वो आपको उस छोटे काम में फंसा देगी। क्या कहने। और ये आप बीसियों लोगों की एग्जांपल हैं। मैं दिसंबर में लिस्बन गया, एक ऊबर ली मैंने, क्योंकि मैं गाड़ी पे नहीं गया था, अकेला था, तो ऊबर ली। तो ऊबर एक पाकिस्तानी भाई चला रहे थे। अब वो भाई 20 साल से यूरोप में, 20 ईयर्स, और ऊबर चला रहे हैं, थके हुए, आवाज़ार, अपनी ज़िंदगी से मायूस। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे, दिहाड़ी लगा रहे हैं, रहे वहीं के वहीं हैं, 20 साल से कहीं नहीं है। जिस दिन ऊबर बंद करते हैं उस दिन जेब में कुछ नहीं आता। तो सर ये गुंजाइश आप ख़ुद देते हैं। मेरा ये तमाम लोगों से है, आप जिस भी बैकग्राउंड के हैं, आपकी जो भी एजुकेशन है, आपने इस स्टैंडर्ड को ख़ुद बनाना है, मेंटेन रखना है, फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप अपने फेथ और ट्रस्ट के ऊपर है ना, तो ये यूनिवर्स आपके लिए वो पैदा करेगी ही जो आप चाह रहे हैं। बेशक। सो ये नहीं हो सकता कि आप चाहें और ये आपके लिए असबाब ना पैदा हो। अच्छा, हमारी किताबों में भी यही लिखा है कि जैसा गुमा करोगे बिल्कुल वैसा पाओगे। बिल्कुल, परफेक्टली। ठीक है, तो अभी अंदर आपका ये विजिट भी करेंगे, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे ये भी लेनी है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग जो हैं वो यूरोप आने के सपने देखते हैं। वो जब यहाँ आ जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, इंडिया पाकिस्तान से वो आए, अपना पूरा पूरा सोना बेच के, जेवरात बेच के यहाँ आ गए, और यहाँ की परेशानियाँ देख के फिर वो वापस भाग गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए यूरोप में, तो क्या वो स्किल्स हैं, कम से कम आपको वो सीख के आना चाहिए यूरोप में, किसी भी कंट्री अगर आप जा रहे हैं? सही, ठीक है। देखिए, मैं असूली तौर पे ये समझता हूँ कि इंसान को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए निकलना चाहिए। चाहे वो जिस भी जगह पे, अगर उसको कहीं पे लगता है कि उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, वहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको निकलना चाहिए, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ। यानी उसको होमवर्क करना चाहिए कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह की उसको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल सकती हैं, वो होमवर्क करे। सो आप ज़रूर निकलें, लेकिन सोच समझ के होमवर्क करके निकलें। बस ये जो हमारा ट्रेंड है ना कि चल पड़ते हैं बगैर सोचे समझे, कि जैसे वो जो हमें लगता है कि यूरोप पहुँचेंगे तो यूरोज़ लगे हुए होंगे, पड़े मिल जाएंगे और हमारी अय्याशी हो जाएगी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। एक बात, जहाँ तक स्किल्स की बात है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लोगों का, वो स्किल से ज़्यादा पर्सनालिटीज़ का है, जो शख्सियत है। आप अगर इधर आके कामयाब होना चाहते हैं तो 2-3 करैक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप करके आएँ। एक, प्रोएक्टिव हो आप, यानी आप वेट नहीं करेंगे चैलेंज आप तक आएगा तो आप उसको देख लेंगे, आपने प्रोएक्टिवली मूव करना है। और दूसरा, इंडिपेंडेंटली मूव करना है, आपने किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना। आप अगर ये डिपेंडेंसी निकाल दें अपने अंदर से, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो वो एक्टिवली काम करेंगी। और अगर हम हार्ड स्किल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो डिजिटल स्किल्स हैं वो वक्त की ज़रूरत हैं, उनको सीखें जिस हद तक मुमकिन है। आपने ख़ुद को इस तरह तैयार करना है कि आपको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे या लोकल जॉब्स पे रिलाई करने की बजाय आप ख़ुद काम कर पाएँ। अगर आप ये थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आते हैं तो शायद आसानी हो सकती है, लेकिन सोच समझ के आएँ, ज़्यादा राह लेके आएँ, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर के तौर पे आएँ, ना कि डिपेंडेंट पर्सन के तौर पे। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें मैं छोटी सी ये चीज़ ऐड करूँ, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में, यूरोप में मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना, तो मैंने कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी देखे, मैं अपनी वीडियो में बताता भी हूँ, जो अभी आपने बात बोली। मैंने लोगों को कहा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कोई ना कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए, और फिर उसके बजाय लोग अपने पूरे 3-3 बच्चों को लेके, अपनी वाइफ को लेके यहाँ पर आ गए, और फिर पाकिस्तान से मंगा के अपनी सारी दौलत खा गए। करेक्ट। तो उनको ये लगता था कि यहाँ पहुँचेंगे और उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, कोई प्लानिंग नहीं थी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसा ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अभी मैं नीदरलैंड में, मेरी एक भाई से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम आ तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ एक शॉपकीपिंग का, तो एक 1600 यूरो का घर मैंने लिया है, ठीक है, 2000 यूरो मैं कमा रहा हूँ,
और फैमिली को मैंने सेपरेट रखा हुआ है, तो 400 यूरो में मेरा गुजारा बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप नेदरलैंड भी जा रहे हैं, आप इंग्लैंड भी जा रहे हैं, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। करेक्ट। आपको भी, आपकी वाइफ को भी काम करना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ये यूरोप आना चाहते थे। दूसरा, मुझे इजाज़ साहब ये प्लीज़ बताइएगा कि यहाँ पे ये जो सिलसिला आपने माशाल्लाह एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, ये हफ्ते में आपने बताया कि आप 1 महीने में 2 क्लासें आप दे रहे हैं लोगों को, ऐसे ही है? नहीं, ये एवरेज 1 महीने में 1 हम कोशिश करते हैं, कई दफ़ा स्किप भी हो जाती है। लेकिन हमारा जो मॉडल है वो 2 डेज़ ट्रेनिंग है। लोग मंडे इवनिंग को यहाँ पहुँचते हैं तकरीबन 7-8 बजे, और वेंसडे इवनिंग को वो यहाँ से 7-8 बजे फ़ारिग होते हैं। सही। और जैसे मैंने बताया कि ये 7वां बैच, अब नेक्स्ट बैच क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो हमारी कोशिश है कि उससे पहले हम एक बैच रन कर लें। सो मोस्ट प्रॉबेबली शायद कोई 15 फरवरी के आगे पीछे जो है हम इसका सेकंड बैच यानी अगला बैच कर पाएँ। तो हमारी ट्राई ये है कि हम वंस इन अ मंथ जो है वो ये रिपीट करते रहें। सही। अच्छा, मैंने अंदर लोगों से, 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हमें तो पूरा कमरा भी दिया गया है, हमसे कोई पैसे भी नहीं लिए गए। तो ये मैंने पहली बार यहाँ यूरोप में देखा। ये क्या वजह है इसकी? देखिए, वजह ये है कि लोगों के लिए एक्सक्यूज़ ना छोड़ी जाए ना आने की। यानी वो इसलिए ना रुक जाएं कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम पे कैसे करेंगे। सो हमने इसको अनकंडीशनल रखा है कि भाई बस आप आ जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप आ जाएं, आप आएँ, यहाँ पे बैठें, 2 दिन गुजारें। आप ना सिर्फ सीखते हैं, इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोग यहाँ पे जब 2 दिन इकट्ठे गुजारते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस बैकग्राउंड्स के होते हैं, सीनियर जूनियर होते हैं, एज में बड़े छोटे होते हैं, तो बड़ी एक वाइब्रेंट किस्म की जो है वो कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो वो जो 2 दिन की वैल्यू है, हम चाहते हैं कि आप लूज़ नहीं करें। आपके पास नहीं है, मतलब हमने तो रखे ही नहीं है ना, जो अकोमोडेशन है उसके चार्जेस हैं, ना ट्रेनिंग के कोई चार्जेस हैं, जो फूड होता है उसके लिए लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो भी सिर्फ जो मिनिमम पॉसिबल कास्ट हो सकती है वो। और वो उसमें भी अगर कोई कहता है कि जी मैं अपना फूड खुद मैनेज कर लूँगा, तो उसने वो भी पे नहीं करना। ठीक है, यानी वो ये नहीं कि लाजमी है पे करना, वो चॉइस है। कोई अगर कहता है कि जी मैं अपना फूड खुद ही मैनेज कर लूँगा, तो इट्स फाइन। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री इसीलिए है कि कोई एक्सक्यूज़ ना हो। मैं ये जानना चाह रहा था, जो ग्रेजुएट लड़का है अभी इस वक्त पाकिस्तान में और वो निकलने की सोच रहा है, वो क्या 1-2 ऐसे कोर्स उनको बता दें बच्चों को, जहाँ आने के बाद उनके मामला हल हो जाएं, और वेटरी की तरफ ना जाएं, परेशान ना हो, टैक्सी ना चलाएं? जी ठीक है, मेरा ख्याल है कि शायद 1-2 स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जी। एक सेकेंड। श्योर। एक तो अगर डिजिटल मार्केटिंग जो है उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लें तो वो काफ़ी वैल्यूएबल है। नो डाउट कि AI जो है जिस तरह से वो इम्पैक्ट कर रही है, उसके साथ ही यानी वो जो ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं हो रही, जो अब लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उसकी बात हो रही है। दूसरा ये कि अगर ई-कॉमर्स के अंदर वो अपनी एक्सपर्टीज़ और ई-कॉमर्स की जो मार्केटिंग होती है, जो ई-कॉमर्स बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे टिकटॉक शॉप है, eBay है, अमेज़ॉन है, इसके साथ जुड़ जाएँ तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। 2 ये स्किल्स हैं। और एक चीज़ जिससे थोड़ा सा अवॉइड करना है कि जो ख़ास तौर पे पुर्तगाल जैसे मुल्कों में और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी, क्योंकि ये नॉन इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। तो यहाँ जो ट्रेडिशनल ऑफिस बेस्ड जॉब्स होती हैं, जैसे मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, अकाउंटिंग की हैं, फाइनेंस की, इनके अंदर अपॉर्चुनिटी ना होने के बराबर है। सो इनके ऊपर रिलाई करके नहीं आए, यानी इनको इन्हेंस करें, इनको डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ जोड़ें, और फिर अगर आप मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं तो आप उसको डिजिटल के साथ जोड़ें, अगर आप अकाउंटेंट फाइनेंस के हैं तो आप उसको ऑटोमेशन के साथ जोड़ें। सो इनको आप अपने ट्रेडिशनल स्किल्स को जो है वो इन्हेंस करके, डिजिटली इन्हेंस करके फिर आप मूव करें। ठीक है, थोड़ा सा अंदर विजिट करवाएंगे प्लीज़? जी ज़रूर, आ जाइए। आए मेरे दोस्तों, आपको अंदर से दिखाते हैं कि कैसा सेटअप लगाया हुआ है। आ जाए जी। राइट जी, बैठे हैं। ये हमारे ट्रेनिंग रूम है। बेसिकली तकरीबन हमारी कोई 18-20 लोगों की कैपेसिटी है। अभी भी इस बैच में भी हमारे तकरीबन 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं। इवन यूके से भी 2 पार्टिसिपेंट हैं हमारे। सो ये ट्रेनिंग रूम है। बाकी जो है वो आपको पता है कि साथ किचन है और सारी जगह। कैसे हैं आप लोग भाई? सब खैरियत से? सर कितनी ब्लेस है माशाल्लाह ये बात कि देखें हमें ऐसे पाकिस्तानी भी मिले जो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। 100% कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो असद इजाज़ साहब काम कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने किया है, और इसको कंटिन्यू भी इंशाल्लाह ये रखेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, सॉरी इंटरप्ट किया। मेरी इस बारे में ना हमारे जो एम्बेसडर थे उनसे भी मेरी बात हुई थी इस टॉपिक पे, मगर फिर वो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब नई लेडी आ गई, तो बस ऐसे ही होता है कि जब कोई अच्छा काम होना शुरू होता है तो फिर उसका ट्रांसफ़र होता है। मगर चलें, शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपनी एफर्ट से जो कर सकते हैं वो कर, जो अपनी कम्युनिटी का पेन भी रखते हैं और उनके लिए जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और बेलॉस कर रहे हैं। जी। तो आपको माशाल्लाह यहाँ कितना अर्सा हुआ? मुझे 2 साल। 2 साल हो गए।
ठीक है, सब सही जा रहा है, सब फर्स्ट क्लास। अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे यूके से भी लोग आए हैं। जी बिल्कुल, जमाल साहब हैं और मुजफ्फर भाई हैं। जफर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। और आप रूम पे परमानेंट आ गए हैं क्या वापस आएंगे यूके? नहीं, वापस चलो, बस सिर्फ ये वो सिर्फ बूट कैंप अटेंड करने आए हैं, खाली बूट कैंप अटेंड करने के लिए ये यूके से आए। हाँ, वो जमाल साहब हैं, वो भी सिर्फ बूट कैंप अटेंड करने आए हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। स्पेशली। अच्छा, ठीक है। और- तो सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आप लोग कैरी ऑन। एक पैगाम में इस हवाले से जो अभी बात कर रहे थे आप यहाँ, ये कि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये वेट करने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारा पैसा होगा, नॉलेज होगा तो फिर आप कुछ करेंगे। आपके पास जितना है आप उसी से कर लें, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली करें। आप जब रिलाई करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल दिया करता हूँ कि आप ये ना इंतज़ार करें कि मुझे पूरी ABC आएगी तो मैं किसी और को ABC सिखाऊंगा। अगर आपको खाली A आता है ना तो आप खाली A ही सिखा दें, इट्स एनफ, ठीक है। आप वेट नहीं करेंगे मुझे पूरी ABC आएगी तो मैं सिखाऊंगा। भाई A आता है ना तो आप A सिखा दें। सो हमारे पास जितने वसाइल हैं, जो भी इसबाब हैं, हम उसमें जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। और इसके पीछे एक जो ब्रॉडर थाट है वो ये है, और ये मैं समझता हूँ कि सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें एज एन इंडिविजुअल ग्रो करना है तो हमें पूरी कम्युनिटी को ग्रोथ देनी पड़ेगी। जब तक आप पूरी कम्युनिटी को नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे आप ग्रो नहीं कर सकते। तो इट्स जो रीज़न है इस पूरे के पीछे वो यही है कि हमें कम्युनिटी को डेवलप करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, फिर ही मुझे भी फ़ायदा है, फिर ही आपको भी फ़ायदा है, फिर इन्हीं लोगों को फ़ायदा है। बेशक सर, बेशक। ठीक है जी, ज़बरदस्त। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। अच्छा, ये मेन हॉल था। जी बिल्कुल। कोई कमरा ऐसा दिखा जी जी ज़रूर। जो यहाँ मेरा ख्याल है लोगों का कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। आपने उन्हें अकोमोडेट किया हो। जैसे ये एक बेडरूम है, क्योंकि लोग अभी रह रहे हैं, बट इट्स फाइन। मैं एक दिखा देता हूँ कमरा हल्का सा। हाँ, ये तो अभी छोटे कमरों में से एक है। छोटे कमरों में से एक है, क्या नहीं? लॉगिन चल हाँ, वो यूट्यूब। कमरे 10 बेडरूम्स हैं हमारे पास और 20 लोगों की स्लीपिंग कैपेसिटी है। क्या बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।